नमस्कार मित्रों, लंबोदर गणपति महाराज की जय। स्वागत है तुला राशि के सभी जातकों का हमारे YouTube चैनल गुरुदेव एस्ट्रोलॉजी में। आने वाले समय में आपको बेहद सावधान रहना होगा, क्योंकि आपके पीछे यह आत्मा हाथ धोकर पड़ गई है। आपके लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है, और रचने वाला कोई और नहीं बल्कि आपका अपना है। आज की वीडियो में उनकी सारी करतूत का पर्दाफाश करेंगे। अब बस वीडियो को अंत तक देखते रहे, आप इनके माया जाल से मुक्त हो जाएंगे। सावधानी और उपाय हमने वीडियो में है बताएं। आपकी किस्मत अब चमकने वाली है, बुरे दिन खत्म होने वाले हैं। सबसे पहले महाकाल के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल जरूर लिखें। मित्रों, आपको बता दें, आने वाले अगले 7 दिनों में आपकी जिंदगी में कई सारे उतार चढ़ाव आने वाले हैं। यदि आपके ग्रहों के अनुसार बात करें तो पिछले बहुत समय से दोस्तों, आपके परिवार में हंसी खुशी का माहौल नहीं बन पाया। आपने बहुत कोशिशें करी, बहुत कोशिश करें, सभी को एक साथ जोड़कर रखने का बहुत प्रयास करना, लेकिन आपके घर में जो नकारात्मक एनर्जी घूम रही है वह आपके घर को बार बार तोड़ रही है। आपका घर परिवार एक साथ मिलजुल कर नहीं रह पा रहा। इसमें दोस्तों, आपकी तो गलती है ही है, लेकिन सबसे बड़ा हाथ है आपके गुप्त शत्रुओं का। जाने अनजाने में ही सही मित्रों, लेकिन आपने कुछ ऐसे गलत लोगों पर विश्वास कर रखा है, ऐसे गलत लोगों पर भरोसा कर रखा है जो आपके घर में नकारात्मक शक्तियों को बढ़ावा दे रहे हैं। यानी कि दोस्तों, आपके घर में फूट डालने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपके घर वाले अपने ही अपनों में लड़ते रहें। ऐसे में दोस्तों, अगले 7 दिन आपकी जिंदगी में कई सारे उतार चढ़ाव लेकर आने वाले हैं। आप घर के इस तनाव को लेकर बहुत परेशान रहोगे। घर परिवार की बातों को लेकर आप बहुत परेशान रहोगे, जिसके कारण आप हंसी खुशी से अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। यदि आप बिजनेस करते हो मित्रों, तो आपको बता दें, कर्मचारियों के साथ किसी छोटी मोटी बात पर आपकी अनबन हो सकती है। देखिए दोस्तों, सड़क कितनी ही साफ क्यों ना हो, धूल हो ही जाती है, और इंसान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, भूल हो ही जाती है। तो आपके कर्मचारियों से भी कुछ भूल, कुछ गलती हो सकती है। ऐसे में जरा जरा सी बात पर उन पर गुस्सा न करें, जरा जरा सी बात पर क्रोध न करें। छोटी मोटी बात को मित्रों आपस में ही समझकर यदि आप टाल दोगे, समाप्त कर दोगे, तो बात बिगड़ने से बच जाएगी। अन्यथा ये छोटी छोटी बातें आगे चलकर बहुत बड़ा रूप ले सकती है और बहुत बड़ा विवाद भी खड़ा हो सकता है। साथ ही दोस्तों, नौकरी पेशा जातकों को बता दें, अपने काम पर आपको इस सप्ताह में पूरा फोकस करना होगा। आपके बॉस, आपके उच्च अधिकारी आप पर जिम्मेदारियां बढ़ाने वाले हैं। आपको कई सारे महत्वपूर्ण कामों की जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। ऐसे में हर जिम्मेदारी को निभाना, सभी कामों को समय पर पूरा करना आपके लिए किसी चुनौती से कम नहीं होगा। तो आपको दोस्तों अपना हर काम समय रहते पूरा करना है। याद रहे, आपकी तरक्की देखकर आपके दुश्मन बनने वाले हैं। देखिए दोस्तों, जब एक मनुष्य तरक्की के मार्ग पर चलता है, सफलता के मार्ग पर चलता है, तो उसके दुश्मनों में अपने आप ही बढ़ोतरी होने लगती है। और ऐसा ही कुछ आपके साथ होगा। जब आप भी सफलता के शिखर पर चढ़ने लगोगे, तो आपके दुश्मन अपने आप बाहर आएंगे और आपको रोकने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपको दोस्तों 3 बड़ी सावधानी अब मैं बता रहा हूं, जिनका पालन यदि आपने कर लिया तो अगले 7 दिनों में तो क्या 7 जन्मों में भी आपके दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं कर सकेंगे। पहली गलती आपकी होती है दोस्तों कि आपके पेट में कोई बात नहीं टिकती। आप दोस्तों जब भी कोई काम करते हैं, जब भी कोई क्रिया करते हैं, तो उसका ढिंढोरा आप गांव पहले पीट देते हैं। कोई भी बात किसी को जब जाकर बतानी चाहिए जब आपका वह काम पूरा हो जाए, जब उस काम को आप आखिरी रूप दे रही हो और आपको लग रहा हो कि अब तो मैं सफल हो ही गया हूं, तब भी मत बताइए। जब पूरा हो जाए तभी बताइए, लेकिन सब्र रखिए। आपकी दोस्तों गलती यह है कि आप अपनी क्रियाओं को, अपने कामों का ढिंढोरा गांव पहले पीट देते हैं, जिसके कारण आपके दुश्मन, लोगों की बुरी नजर आपको लग जाती है और आपके बनते बनते समस्त काम बिगड़ डीठ जाते हैं। दूसरी गलती यह, आप हर किसी को अपना परिवार बना लेते हो। आपके मित्र हैं तो आप उन्हें भी घर पर ले आते हो। आपके कोई दुश्मन हैं जिनसे पहले आपका विवाद हो चुका है, उनसे भी आपकी मित्रता हो गई है, आप उन्हें भी घर आते हो। जो व्यक्ति एक बार आपको धोखा दे चुका है, मैं लिख कर दे देता हूं, उसकी आदत जीवन भर सुधरने वाली नहीं है। वह आगे पीछे कभी न कभी पुनः आपके साथ छल करेगा।
क्योंकि उसकी नीयत केवल और केवल आपकी दौलत, केवल और केवल आपके पैसों पर है। इसीलिए यदि आपकी चापलूसी कर रहा है, आपके आगे पीछे नाच रहा है, तो उसमें भी गारंटी से 100% गारंटी देता हूं, उसका कोई ना कोई स्वार्थ होगा, तभी तो वह आपके आगे पीछे घूम रहा है। तो ऐसे लोगों को अपने परिवार से दूर रखिए, क्योंकि यह लोग घर के अंदर के खटमल होते हैं, यानी कि वह दीमक का काम करते हैं। आपके घर को अंदर ही अंदर से खोखला करेंगे, आपके परिवार वालों को आप ही के खिलाफ बढ़ाएंगे, आप ही के खिलाफ गलत गलत बातें बताएंगे, ताकि आप हंसी खुशी से ना रह सको। आपके जीवन में रोज एक नया विवाद आए, आपके जीवन में रोज एक नई मुसीबत आए, नई परेशानी आए, जिसका सामना आपको करना पड़ दे, तो यह गलती मत करना। कभी भी अपने दुश्मनों को अपने घर तक न लाएं। साथ दोस्तों, आंख बंद कर अंधा भरोसा करने की आदत आपकी जाती नहीं है। हम वीडियो में आपसे अनुरोध करते हैं, आपसे विनती करते हैं कि चाहे धरती आसमान एक हो जाए, लेकिन कभी भी किसी पर आंख बंद करके, आंख मींच कर विश्वास मत करना। क्योंकि दोस्तों, आज कल की दुनिया में भरोसे लायक कोई नहीं बचा। हर एक व्यक्ति केवल और केवल अपने स्वार्थ के लिए आपके पास आता है, अपने स्वार्थ के लिए आपसे जुड़ा हुआ है। जैसे ही उसका स्वार्थ निकल जाएगा, जैसे ही उसका काम हो जाएगा, वह आपको छोड़ ढाकर चला जाएगा। ऐसी पलटी मारेगा कि आपको भी यकीन नहीं होगा कि यह व्यक्ति मुझे धोखा दे सकता है। अरे, इस पर तो मैंने खुद से भी ज्यादा विश्वास किया था। पुनः दोस्तों, वही गलती आ गई ना कि आपने विश्वास कर लिया, आपने भरोसा कर लिया, जिसके कारण वह व्यक्ति आपको छोड़ गया, धोखा दे गया। तो कभी भी आंख बंद कर का किसी पर अंधा भरोसा करने की गलती ना करें। साथ ही दोस्तों, यदि आप बेरोजगार हो तो आपको मार्ग भटकाने वाले हजारों लोग मिलेंगे, लेकिन सही दिशा दिखाने के लिए एक ही व्यक्ति काफी होता है। देखिए दोस्तों, जब मनुष्य दुखी होता है, मुसीबत में होता है, तो उसका लाभ उठाने के लिए यह पूरी दुनिया तैयार रहती है। कई लोग उसकी जो कमजोरी, उनका फायदा उठाते हैं। कई लोग उसे राह भटकाते, उसे भटकाने का प्रयास करते हैं। और ऐसा ही कुछ दोस्तों आने वाले इन 7 दिनों में आपके साथ होने वाला है। लोग आपको बिगाड़ने का प्रयास करेंगे। आपको भटकना नहीं है, आपको किसी की बातों में नहीं आना है। अपना रास्ता आपको खुद चुनना है, तभी आप सही मार्ग पर निकल सकोगे। तो बस यह सावधानियां ध्यान रखना। यदि बचना चाहते हो तो इन 7 दिनों में इन 3 बातों पर अमल अवश्य करना। आपके समीप कुछ शक्तियां हैं जो कई बार आपको कुछ गलत करने से बचा लेती हैं, और कई बार जबरदस्ती आपको गलत काम में डाल देती है। ब्रह्मांड में कई शक्तियां होती हैं जिन्हें हम अपनी मानवीय आंखों से देख नहीं पाते, लेकिन वो हर वक्त हमारे इर्द गिर्द मौजूद होती है। इस बात में कोई गलत नहीं बोल सकता। लेकिन मित्रों, प्रश्न ये उठता है कि वह कौन आत्मा है जो आपके पीछे बड़ी हुई है। और दोस्तों, एक नकारात्मक आत्मा है, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसी गलती हो जाती है जिससे बुरी आत्माएं हमारे घर के अंदर आ जाती हैं। जैसे कि समय पर आप नहाए नहीं और आप सुबह बहुत देर से उठते हैं, अपने शरीर को आप अस्वच्छ रखते हैं, और अपने घर में आप मांस शराब का तामसिक भोजन करते हैं। साथ ही साथ आपके घर की जो औरतें हैं वह समय पर झाड़ू पोछा नहीं लगती। गलत तरीके से आपके घर का निर्वाहन हो रहा है, तो कुल मिलाकर आपका घर नेगेटिव एनर्जी से भर गया, तो वहां पर दिव्य शक्तियों का फिर क्या काम। वह तो सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक शक्तियां ही विचरण करेगी। सामान्य सी बात है, तो इतना ध्यान रखिए दोस्तों कि अपने घर को पूरी तरह से स्वच्छ रखें। गौमूत्र का छिड़काव सप्ताह में 1 बार जरूर करें, हर कोने में करें। इससे दिव्य शक्तियां आकर्षित होती हैं आपके घर में। अब सवाल उठता है कि आखिर जो आत्मा हमारे पीछे पड़ी हुई है वह है कौन। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं जाने अनजाने में अगर आपने किसी का दिल दुखाया था, वह आपके मित्रों में से भी हो सकते हैं, वह आपके किसी रिश्तेदार में से भी हो सकते हैं। तो उनका प्रभाव नजर आ रहा है। आपके काम कई बार बनते बनते अंत समय पर बिगड़ जाते हैं। कई बार आपका स्वास्थ्य बहुत ज्यादा बिगड़ा रहता है, तो कई बार बहुत अच्छा रहता है। आप कोई महत्वपूर्ण काम करने जाते और वह काम टल जाता है। अक्सर आपके साथ ऐसा अनजाने में बहुत बार हुआ है। उसका कारण यही होता है कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है, बुरी एक आत्मा है जो पिछले कई समय से आपके पीछे पड़ी है। इसका निवारण करना होगा, वरना आबाद की जगह बर्बाद कर देगी।
अब सवाल ये उठता है कि हम क्या दिव्य शक्तियों का सहारा नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे आसपास अच्छी और बुरी दोनों ही आत्माएं हैं। अगर दिव्य आत्मा आपको सपोर्ट करें तो आप लगातार तरक्की प्राप्त करते हैं, और जब नकारात्मक शक्तियां सपोर्ट करती हैं तो आप लगातार गर्त में चले जाते हैं, नीचे चले जाते हैं। तो दिव्य शक्तियों का सपोर्ट अगर हमारे पास है तो वह कैसे है? हमें अपने कर्मों को शुद्ध करके अपने आप को भी स्वच्छ रखना होगा। जैसे कि आप हफ्ते में एक बार गोमूत्र का छिड़काव करें। जैसा हमने आपको बताया, आप साथ ही साथ अपने घर को पूरी तरह से स्वच्छ रखें, सामानों को व्यवस्थित रखें, मकद्दी के जितने भी जाले हैं उन्हें साफ कर दीजिए। साथ ही साथ परोपकार के काम करें, जैसे गोमाता को चारा खिला दिया, घर मोहल्ले के बाहर जो कुत्ते बैठे हुए आप उन्हें रोटी खिला दीजिए, दूध पिला दीजिए, और जितने भी जरूरतमंद हैं अपनी क्षमतानुसार आप उनकी मदद कर सकते हैं। ये जो परोपकार के काम हैं ये आपके घर को सकारात्मक बनाएंगे। ये जो स्वच्छता है ये आपके घर में नकारात्मक शक्तियों को आने से रोकेगी। अपने घर में रोजाना एक बार सुबह के समय कपूर और लौंग का धुआं जरूर करें, इससे भी उनका अंत होता है। और पूजा कक्ष में बैठकर रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें, या फिर भजन के रूप में आप चला सकते हैं जोर से तेज आवाज में। तो इससे भी उस नकारात्मक शक्ति का अंत होगा। अंत हो या ना हो, लेकिन फिर वह आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, इस बात की तो पूरी गारंटी है, और ये बात सच है। इसके अनुसार पर जिंदगी जिएंगे तो काम बनते बनते रुकेंगे, टलेंगे नहीं। आइए महत्वपूर्ण भविष्यवाणी जो आपके बहुत काम आने वाली है और आपके बहुत सारे वाले काम बनाने भी वाली हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। व्यापारिक मामले काफी सुलझने वाले हैं, व्यापार में नए अनुबंध बनने वाले हैं, नई पार्टी के साथ आपकी डील होगी और उनके विचारों और आपके विचार काफी मेल खाएंगे, तो एक बड़ा ऑर्डर मिलने की संभावना है। खासतौर पर आपकी जो राशि है और उनकी जो राशि रहेगी, काफी दोस्ती भाव देखने को मिलेगा, क्योंकि आप दोनों के राशि स्वामी काफी आपस में मित्रतापूर्ण व्यवहार कर रहे होंगे। उस समय तो बहुत अच्छा रिजल्ट व्यापार में मिलने वाला है, और एक खास तौर पर ग्रह गोचर का नतीजा है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि अगर शुरुआत में बड़ा ऑर्डर मिल रहा हो और प्रॉफिट थोड़ा कम मिल रहा हो तो वह काम हंसते खेलते कर लीजिएगा, क्योंकि जरूरत है संबंध बनाने की। एक बार रिश्ते बन गए तो आगे मुनाफा तो आपका मन ही लेंगे विद्यार्थियों को, लेकिन थोड़ा खतरा बन रहा है। और शिक्षार्थियों को खतरा किससे बन रहा है? अपने आप से, क्योंकि आप अपना मनोबल गिराते जा रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि वो ही सब कुछ कर जाएगा, या वह व्यक्ति जो क्लास का टॉपर है वह आपको हमेशा नीचे लाता रहेगा, या आप उससे आगे बढ़ने ही पाएंगे। देखिए, इंसान का हौसला जो कुछ भी है, अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो अपने मनोबल को स्ट्रांग करना होगा कि मैं भी कर सकता हूं। अगर ज्यादा कुछ नहीं करूंगा तो थोड़ा बहुत इतना तो कर ही सकता हूं कि मैं सामाजिक रूप से सम्मान प्राप्त कर सकूं। तो अपने आप को आत्मविश्वास से भरे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपके अंदर क्षमता है, दक्षता आपके अंदर मौजूद है। आपकी राशि का भी भाग्य बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन अपने आप को अंदर से यह एहसास दिलाएं कि मैं नहीं कर सकता। कई बार मित्रों, हम अपने आप के अंदर यह मान लेते हैं कि हमारे अंदर नकारात्मक कोई शक्ति है या कोई है। कई बार बुजुर्गों से सहाय का नाम देते हैं, हवा का नाम देते हैं। तो आपको बड़ा संभल कर यहां रहना है, क्योंकि यहां जो भी है आपकी सोच है। अगर आपने स्वीकार लिया उस चीज को तो आप हार गए। आपने मान लिया कि मैं तो हनुमान जी का भक्त हूं, मेरे आसपास इस तरह की कोई चीज फटक भी नहीं सकती। देखिए, सच बता रहे हैं, अगर आप हनुमान जी के दास हैं तो बिल्कुल भी निराश मत होइए। आपके सामने कोई इस प्रकार की शक्ति खड़ी हो सके, उसकी इतनी क्षमता भी नहीं है। आपके अंदर इतना प्रभाव है, इतना प्रताप है उस भक्ति का कि आपके सामने आकर ही भस्म हो जाएगी। लेकिन अपने आप को वैसा बनाना होगा। और हम अपने आप को वैसा कैसे बनाएं कि नकारात्मक शक्तियां जो 7 सालों से हमारे घर में भटक रही है उससे बचा जाए। तो आपको रोजाना नित्य प्रतिदिन घर में हनुमान चालीसा लगानी है। खुद से हनुमान चालीसा पढ़ने, लेकिन हनुमान चालीसा यूं ही पढ़ते तो मजा नहीं आता है, आनंद नहीं मिलता है, काम नहीं होता है। कैसे पढ़ें? तिल्ली के तेल का दीपक हनुमान जी महाराज के सामने लगाइए। तिल्ली के तेल का दीपक उसके बाद एक आसन पर साफ स्वच्छ रखिए और हनुमान जी महाराज राम जी का स्मरण करके हनुमान चालीसा का पाठ अब शुरू करिए। और साथ ही साथ
मित्रों, अपने सच्ची भावना के साथ उनसे प्रार्थना आपको करनी है। बहुत बढ़िया काम आपका हो जाएगा। हम तो आपको लिखकर यह गारंटी देते हैं। अगला जो उपाय है वह यह रहेगा मित्रों कि आपको सोमवार के दिन शिवलिंग के ऊपर काले अर्पित करने हैं। ये काले तिल आखिर क्यों होते हैं? काले तिल हमारे बुरे कामों को मिटाते हैं, पापों को मिटाते हैं। सोमवार करें शिवलिंग पर। अगर आप काले तिल अर्पित करेंगे तो आपके कई पापों का क्षय होगा, बहुत सारे काम आपके बन जाएंगे और रुकावटें जो भी थीं वो रास्ते की पूरी तरह से दूर हो जाएगी। यह भी काम करके देखिएगा, आपको फायदा होगा। अगला एक लास्ट और अंतिम चमत्कारिक उपाय बताने जा रहे हैं, और अगर इसे आपने कर लिया तो किसी भी प्रकार का कोई साया, किसी प्रकार का भी तंत्र मंत्र का असर सब दूर हो जाएगा। करना है, रविवार के दिन रात्रि के समय अपने सिरहाने रखकर एक ग्लास गाय का दूध सिरहाने रखकर, यानी अपने सर के पास रखकर सो जाना है। अब दोस्तों, सुबह जब आप उठें, दैनिक कर्मों से निवृत्त हो वो गिलास वाला दूध उठाइए और बाहर चले जाइए। कोई कांटेदार में डाल दीजिए। अगर बबूल का पेड़ मिल गया तो सोने पे सुहागा है, लेकिन नहीं मिलता है तो नींबू का पेड़ा ढूंढ लीजिए। कोई भी कांटेदार वृक्ष देख लीजिए और उसकी जड़ों में दूध डाल दीजिए। इतना सा काम आपको करना, आपके जितने भी बलाएं थीं वो सारी उतर जाएगी। इतना चमत्कारी के उपाय हैं। अगला उपाय जरा गौर फरमाएं। आपके बहुत सारे काम बनेंगे, आपके जीवन में भी काफी सकारात्मक यहां पर रिजल्ट देखने को मिलेंगे और आपकी किस्मत भी बढ़ जाएगी। अब दोस्तों, आपके जीवन में बहुत ज्यादा जरूरत है सकारात्मकता की। आप अपने घर का माहौल अच्छा रखें। आप अपने घर में रोजाना नित्य भजन जरूर लगाएं और पारिवारिक क्लेश को थोड़ा सा शांत करें, क्योंकि नकारात्मक आत्माएं जो होती हैं उतनी घरों में ज्यादा होती जाएं, इस तरह के क्लेश होते हैं। नकारात्मकता छाई होती है। इतना ध्यान रखें, आपको रोड पर कोई विकलांग दिख जाता है तो आप उसकी हेल्प कर दीजिए। अगर आपको कोई भूखा बालक दिख जाता है तो उसे आप भोजन खिला दीजिए। दोस्तों, अपने अपने जीवन काल में सुख का असली चेहरा नहीं देखा। अब मेहनत कर कर जो पैसा कमाते हैं वह कहीं ना कहीं खर्च हो ही जाता है। आपके जीवन में एक दुख दूर होता है और दूसरा नया दुख सर पर आ जाता है। आप कभी भी अपने जीवन में दिल से खुश नहीं हो पाए। आपकी भावना की कोई कद्र नहीं करता। आपके अपने ही लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रास्ते हैं, आपके खिलाफ चल चलते हैं। दोस्तों, आपके अपने ही लोग आपकी खिल्ली उड़ा देते हैं। अपने अपने जीवन में बुरे से बुरे दिन देखे हैं, लेकिन कभी भी जीवन में किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए। आपने कभी अपने स्वाभिमान को गिरने नहीं दिया। दोस्तों, मैं आपसे बस यही अनुरोध करूंगा कि यदि आप अपने जीवन की सारी परेशानियों को दूर करना चाहते हैं, अपने जीवन के सभी दुखों को मिटाना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। मैं आपको जो जो बात बताऊंगा वह आपके जीवन से जुड़ी रहेगी, और इन बातों को सुनने के बाद आपकी जिंदगी के कई सारे ऐसे राज आपको पता लगेंगे जिन्हें जानकर आप भी चौंक जाएंगे। दोस्तों, आपकी सारी परेशानियों का समाधान ब्याज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। हमारी सारी बातें 100% सटीक है, इसकी हम गारंटी देते हैं। पर दोस्तों, आपसे अनुरोध रहेगा, आप अंत तक देखें। लेकिन उससे पहले यदि आप भी बजरंगबली के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय बजरंगबली, जय हो हनुमान जी महाराज की जरूर लिखें। दोस्तों, आपको बता दें, हमारे जो उच्च गुरुजनों की टीम है वह आपकी राशिफल के लिए बहुत मेहनत करती है, बहुत कड़ा प्रयत्न करती है। उसके बाद कुछ सटीक बातें हमारे हाथ लगती हैं, तो उनकी मेहनत के लिए एक लाइक करें। आपकी एक लाइक से हमारा उत्साह और भी बढ़ता है, तो सच्चे मन से लाइक करें और जय बजरंगबली जरूर लिखें। दोस्तों, आप अपने दुश्मनों को आसानी से पहचान जाते हैं। जो लोग सामने से वार करते हैं उन्हें आप बहुत आसानी से समझ जाते हैं, लेकिन उनका क्या करें जो पीठ पीछे आप परिवार करते हैं, आपके घर में छुप कर रहते हैं, आपके सामने तो अच्छे बनने का नाटक करते हैं, लेकिन पीठ पीछे बड़ा षड्यंत्र रखते हैं। उन लोगों से आपको बहुत ज्यादा खतरा हो रहा है। आप हमेशा ऐसे ही लोगों से धोखा खाते हैं। तो आपके दोस्तों, ये बात समझ में होगी कि आप ऐसे धोखेबाज लोगों से दूर रहे।